हिंदुत्व को लेके आज हम सब प्राउड फील करते हैं। देश के गलियों में गूंजता है हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसी आवाजें, और ये हम प्राउडली छाती चौड़ी करके बोलते हैं। अब प्राउड का एक्सट्रीम ऑपोजिट किसी को पता है? हाँ बोलो। हाँ, डर। सिर्फ डर नहीं, बहुत डर। ऐसे नहीं समझोगे। चलो तुम्हें ले चले 400 साल पीछे। पहुंचे? नहीं पहुंचे। अगले 30 सेकंड ध्यान से सुन लो। अगर तुमको मैं 17th सेंचुरी ना विजुअलाइज करवाया ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना। ध्यान से सुनो। गली में चीखने की तो दूर की बात है, घर के अंदर भी चीख के हर हर महादेव नहीं बोल सकते। एक बार उनके आदमी ने सुन लिया ना, तो तुम्हारे पूरे परिवार को काट के चला जाएगा। मार के नहीं, काट के। गांव का एक जो लौता राधा कृष्ण का मंदिर था, जहां हम शाम के टाइम में आरती देखने जाते थे, एक दिन आरती के टाइम में ही मुगल ने आकर मंदिर को तोड़ के तहस नहस कर दिया। जो लोग मंदिर की रक्षा करने गए, उनको काट के फेंक दिया। हमको जिजिया यानी पोल टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। हमको एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव जॉब्स नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारे पाठशाला को बंद कर दिया गया और मक्तब में सिर्फ मुसलमान बच्चों का जाना अलाउड है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। हमको घुड़सवारी करने का परमिशन नहीं है। होली दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। वो लोग कहते हैं कि जॉब्स मिलने का और टैक्सेस से हाथों बचने का एक ही रास्ता है, इस्लाम में कन्वर्ट कर लो। मगर हम मर जाएंगे पर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। हो गया, आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। अब हर एक व्यूअर जो ये वीडियो देख रहा है, उसको शिवाजी महाराज का वैल्यू समझ में आएगा। हम लोग सोच के डर रहे हैं। उन्होंने इसको जिया है, उन्होंने इससे लड़ा है, उन्होंने इसको हराया है और अल्टीमेटली उन्होंने इसको बदला है। तो फरवरी 19, 1630 को शिवनेरी फोर्ट में जन्म हुआ शिवाजी भोसले का। शिवाजी के पिता शाजी राजे भोसले, माता जीजाबाई भोसले। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना फोर्ट पर कब्जा किया और वहां से स्टार्ट हुआ हिंदवी स्वराज्य का। 600 साल में पहले हिंदू राजा बने, जिन्होंने मुगल से लड़कर एक विशाल राज्य स्थापित किया, और वो भी अगेंस्ट द टफेस्ट एंड द क्रूएलेस्ट ऑफ देम ऑल, मुही अल दिन मोहम्मद, जिनको हम प्यार से औरंगजेब बोलते हैं। अब उन्होंने ये कैसे किया, किस सिचुएशन में किया, उनका माइंडसेट क्या था, ये जानने से पहले हमें जीजाबाई और शाहजी राजे का मेंटल स्टेट थोड़ा समझना पड़ेगा। शाहजी राजे थे सल्तनत के जागीरदार। उनके पास धन और कद इतना था कि जीजाबाई अगर चाहते तो आसानी से ऐशो आराम से अपना जीवन गुजार सकते थे। लेकिन जीजाबाई का सपना था स्वराज्य, अपना स्वतंत्र राज्य। शाहजी राजे भी अपने कद से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन ये कभी उन्होंने खुले में रिवील नहीं किया। क्योंकि शाहजी राजे अपने अधिकांश समय पुणे के बाहर बिताते थे, इसलिए शिवाजी को शिक्षा जीजाबाई और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मिला था। कान्होजी जेडे और बाजी पसलकार को अपॉइंट किया गया टू ट्रेन शिवाजी इन मिलिट्री एंड मार्शल आर्ट्स। अब शिवाजी थे एक बॉर्न लीडर। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला आर्मी खड़ा किया, और वो एक एक्टिव आउटडोर्समैन थे, जिसका मतलब ये है कि उनका एक एक्सप्लोरर माइंडसेट था, और इसी के वजह से उनके वॉर स्ट्रैटेजीज इतने इफेक्टिव थे। माइंडसेट समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 1645 में शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य का स्टार्ट किया और धीरे धीरे बीजापुरी सल्तनत के काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को एक्वायर किया। बीजापुरी सल्तनत के रूलर थे मोहम्मद आदिल शाह। शिवाजी को रोकने के लिए 1648 में उन्होंने शाहजी राजे को बंदी बना लिया। लेटर इन 1649 शाहजी राजे को रिलीज किया ऑन द कंडीशन दैट शिवाजी को एक लो प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा और फर्दर कॉन्क्वेस्ट को सस्पेंड करना पड़ेगा। ये एक हैवी ब्लो था पूरे मराठा एम्पायर के लिए, बट अपने पिता को बचाने के लिए शिवाजी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। अफजल खान का नाम तो सुना ही होगा। मराठाओं के लिए ये एक राक्षस थे। जिनको नहीं पता, ये आदिल शाह के सबसे पावरफुल जनरल थे, जिन्होंने तुजलापुर पे एक दुर्गा मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा जाता है कि ठीक मंदिर के सामने उन्होंने एक गाय को मार के देवी को चैलेंज किया था। नवंबर 10, 1659 पूरे मराठा एम्पायर के लिए ये एक आइकॉनिक दिन था। तो इस दिन आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा शिवाजी के साथ नेगोशिएशंस के टर्म्स डिस्कस करने के लिए, पर शिवाजी ने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था कि ये एक ट्रैप है, तो वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ गए थे। इसलिए जब अफजल खान ने उनको अटैक किया तो वो बच गए, और एक मेटल टाइगर क्लॉ से उन्होंने अफजल खान को ब्रूटली इंज्योर कर दिया, और सिर्फ 1.5 मिनट में अफजल खान का मौत हो जाता है। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और अपने फोर्सेस से अटैक लॉन्च किया, thereby easily defeating the leaderless बीजापुर contingents in the Battle of प्रतापगढ़। बीजापुरी सल्तनत के साथ
शिवाजी के कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हिज कंटिन्यूअस विक्ट्रीज ब्रॉट हिम अंडर द रेडार ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इमीडिएटली शिवाजी को एक थ्रेट कंसीडर कर लिया था। पहला कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ इन द ईयर 1657 जब शिवाजी के जनरल्स ने अहमदनगर और जुन्नर के मुगल टेरिटरीज को लूटा। उसके बाद औरंगजेब डिड एवरीथिंग टू स्टॉप शिवाजी। उन्होंने शाइस्ता खान को, जो कि डेक्कन के गवर्नर थे, उनको स्पेशली शिवाजी को सबड्यू करने के लिए अपॉइंट किया था। शाइस्ता खान ने मराठा एम्पायर के अगेंस्ट मैसिव अटैक्स किए, पर फिर भी शिवाजी डटे रहे। उसके बाद औरंगजेब ने अपना चीफ जनरल जय सिंह फर्स्ट को भेजा विद एन इनॉर्मस आर्मी ऑफ 1.5 लाख सोल्जर्स, बट वो भी शिवाजी को रोकने में असफल रहे। फाइनली, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ लाइफ, शिवाजी मुगलों के साथ नेगोशिएट करने के लिए राजी हो गया। जून 11, 1665 को ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया बिटवीन शिवाजी एंड जय सिंह ऑन द क्लॉज दैट शिवाजी एग्रीड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स एंड पे अ सम ऑफ 4 लाख एज अ कॉम्पेंसेशन टू द मुगल एम्पायर। उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में इन्वाइट किया ताकि उनके मिलिट्री प्रोग्रेस को यूज़ करके वो अफगानिस्तान के डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए। तो शिवाजी अपने 8 साल के बेटे के साथ गए आगरा बादशाह औरंगजेब से मिलने, बट ये सीधे लोग तो थे नहीं, तो उनको मुगल कोर्ट में अपमान सहना पड़ा। ऑफेंडेड होकर मुगल कोर्ट में बादशाह के सामने से शिवाजी निकल गए। अब इससे औरंगजेब का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने शिवाजी और उनके बेटे को हाउस अरेस्ट कर लिया। देख रहे हो हमारे बादशाह का मेहमान नवाजी। बट यहाँ भी वो शिवाजी को रोकने में असफल हुए। एक्चुअली उनका IQ, उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल था। वो हर बार अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रहते थे। मिठाई के बॉक्स में छल करके शिवाजी और संभाजी आगरा से एस्केप कर लेते हैं। ये घटना हुआ 1666 को। तो 1666 से 1670 तक मारवाड़ के महाराज सरदार जसवंत सिंह एक पीस कीपर का रोल प्ले कर रहे थे बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास। पीस लास्टेड इन 1670। उसके बाद शिवाजी लॉन्च्ड एन ऑल आउट ऑफेंस अगेंस्ट द मुगल्स और सिर्फ 4 महीनों में 37 फोर्ट्स को उन्होंने कॉन्कर कर लिया। 37 फोर्ट्स। यही नहीं, he recovered most of his territories seized by Mughals within that very 4 months. Finally, April 3, 1680 को सिर्फ 52 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि he died of amoebic dysentery। आसान भाषा में एक सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया हो गया था। आपको पता है, जब मैं इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये वीडियो का साइज 2 घंटे से बड़ा हो रहा है। इतना कुछ जानने को है, इतना कुछ सीखने को है उनके जीवन के बारे में। इस वीडियो में मैंने जस्ट छत्रपति शिवाजी के मेंटालिटी और उनके जो चैलेंजेस है उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में हाईलाइट किया है कि किस हालत में उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया था। पर दुख इस बात का है कि हमारे स्कूल सिलेबस के पन्नों से शिवाजी अभी भी गायब है। बताओ कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। बाय।